हाँ तो प्यारे दोस्तों, आज मैं हर रोज़ की तरह आज की श्रृंखला में आपके लिए लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का पहला कंटेंट। यानी कल मैंने आपको मैथ की क्लास दी थी, आज मैं रीजनिंग की क्लास लेके आ रहा हूँ। और रीजनिंग की क्लास जैसा कि आपको विदित है, मैंने आपको सिलेबस पहले से ही प्रोवाइड करवा दिया है। उस सिलेबस में मैंने कल आपको मैथ की क्लासेस दी थी और आज मैं आपको रीजनिंग का कंटेंट लेके जो पहला टॉपिक पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग उसको लेके आ रहा हूँ आपके सामने। तो बेसब्री से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए रीजनिंग का बेहतरीन कंटेंट। तो आइए आज की क्लास शुरू करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिएगा और हो जाइए दृढ़ तैयार। आज हम लोग फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में तैयारी करते हैं। तो जुड़ेंगे मेरे साथ सभी लोग, तो आ जाइए। मोस्ट वेलकम टू यू इन आइडियल इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म। सो थैंक यू गाइस, आ जाइए। प्यारे दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि हमें सारी ये तैयारी करनी ही है और किस तरीके से हमें तैयारी को करवा रहा हूँ। तो मैं बखूबी कोशिश में हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। तो मैं आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए रीजनिंग की क्लास का। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आइडियल इंस्टीट्यूट ETW के नाम से, आइडियल इंस्टीट्यूट ETW के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जाकर जो आपको मैं ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये सारी पीडीएफ रीजनिंग का हो या मैथ का हो, जिस भी सब्जेक्ट का होगा, पूरा आपको विद इन सॉल्यूशन आपको ये पीडीएफ मिलेगा। तो इस पीडीएफ में आप क्या कर सकते हैं, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से जाके। आइडियल इंस्टीट्यूट ETW के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ये प्रोवाइड आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। आप वहां से, कोई पैसा नहीं आपसे लिया जाएगा, कोई फीस नहीं होगी, आप उस पर इस कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। ठीक है, तो आपको वहाँ ये डाटा प्रोवाइड मिल जाएगा और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं आज की श्रृंखला में। मैं रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन सा कंटेंट जिसकी मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्या है कोडिंग डिकोडिंग? इसका मतलब भी अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये सर क्या होता है कोडिंग? तो ये होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं सांकेतिक भाषा। कोई शब्द होगा उसको किसी सांकेतिक भाषा में संकेत करते हुए चेंज कर दिया जाएगा और वैसे ही कोई दूसरा शब्द दिया जाएगा, उसको चेंज करने के लिए आपसे बोला जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपको सारे क्वेश्चनों को समझा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस की शुरुआत हम आपसे करें। इससे पहले मैं देख लेता हूँ कि ऑनलाइन मेरे कितने प्यारे प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं सेशन में और क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? अगर पहुँच पा रही है तो थंब अप करके भेज दें मेरे पास। ठीक है, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, गुड आफ्टरनून चल रही है, अभी गुड इवनिंग नहीं हुई है ना। आप जब भी देखेंगे तो गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून तो सब चलता ही रहता है, सब अपने हाथ में है, चाहे गुड इवनिंग बोलो चाहे गुड बाय बोलो। ठीक है, हमारा दिल अच्छे से काम करे, मतलब कहने का है हृदय से धन्यवाद दे। हमें कहने से और कुछ नहीं हो जाता है, हमें बस धन्यवाद की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। ठीक है, तो देखेंगे इन सारी चीज़ों को। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सिलसिला कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स का। तो मैंने आपको बताया कि कोडिंग्स और डिकोडिंग्स में क्या अंतर रहेगा, ये भी मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, इससे पहले मैं ये समझा दूँ आपको, पूरे इस सिलेबस में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आपको रीजनिंग के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था मैथ में, तो आज मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ। आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी पड़ेगी, वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, जुडिशियल इन अप्रोच पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, वॉच पढ़ना पड़ेगा, कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा और डायरेक्शन पढ़नी पड़ेगी और डाइस पढ़ना पड़ेगा और एंड में आपको वजन पढ़नी पड़ेगी, अर्थात पहेलियों को सुलझाना होगा। ठीक है, तो ये आपका रीजनिंग का कंटेंट है, इसे मैं बहुत जल्द ही कवर करवाऊंगा। ठीक है, चलते हैं। आज का पहला टॉपिक मैं ले रहा हूँ, यानी समझाने की कोशिश रहेगी आपको कोडिंग और डिकोडिंग। पहले तो यही मैंने आपको बताया कि
संकेत किया जाएगा आपको, तो वो क्रम किस पर हो रहा होगा? अंग्रेजी अल्फाबेट पे बहुत ज्यादा आपकी सांकेतिक भाषाएं पूछी जाती हैं, तो यहीं पर सबसे ज्यादा पहला फर्स्ट पॉइंट में लेके आऊंगा आपका अक्षरों का सीधा क्रम। यानी अक्षर कौन से होंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे, ABCD ही होंगे, मोस्टली कैपिटल लेटर, ठीक है। तो अक्षरों का रेखीय क्रम ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। अक्षरों का सीधा क्रम लिखा होगा, सीधा मतलब सीधे A to Z लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, सीधा क्रम। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अक्षरों का विपरीत क्रम, यहाँ से विपरीत क्रम में लगाकर भी आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अक्षरों का विपरीत क्रम, अभी मैं इसकी सबकी चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। विपरीत क्रम समझते होगे, उल्टा यानी Z to A लिख दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ आपको समझाऊं तो AV Z तक अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये सीधा क्रम हो जाएगा। वहीं मैं विपरीत क्रम की आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो विपरीत क्रम क्या है? Z इधर से चले आएंगे, AB करके इधर से ZY इस तरीके से ऐसे करके इधर जा रहे होंगे, तो ये विपरीत क्रम हो जाएगा। थर्ड नंबर पे हमें पढ़ने को मिलेगा अक्षरों की क्रम व्यवस्था, कि अक्षर किस तरीके से क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। क्रम व्यवस्था क्या पढ़ने को मिलेगी? क्रम व्यवस्था, वो भी किसकी? अक्षरों की। ब्रैकेट में डाल देना अक्षर, ठीक है। अक्षरों की क्रम व्यवस्था ये पढ़ने को मिलेगी। तो क्रम हम सीधे बैठा सकते हैं और वृत्त के रूप में बैठा सकते हैं। तो दो टाइप से हम अक्षरों को बैठा सकते हैं, एक तो क्रम, और वो क्रम कैसा? रेखा में, यानी सीधी रेखा में बैठा सकते हैं, और एक वो क्रम जो वृत्त में हम बैठा सकते हैं। तो आप दो तरीके से आप उन चीजों को, वृत्तों में भी वृत्त बना लिया जाएगा, उसके आसपास बैठा सकते हैं। जैसे कि सीधी रेखा में तो आपको मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि V Z तक ऐसे लिख दूं तो आपकी सीधी रेखा हो जाएगी। वही मैं अगर मैं एक सर्कल बना लूं और यहाँ से कुछ इस तरीके से B C D ऐसे करके लिखते हुए और यहाँ तक Z तक चला जाऊँ करते हुए, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सर्कल क्रम हो जाएगा, यानी वृत्त के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे हमें मोस्टली पढ़ना है अक्षरों के विपरीत क्रम, यानी अक्षरों के विपरीत अक्षर क्या होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला को ही हम जिक्र कर रहे होंगे। अक्षरों के विपरीत अक्षर, अक्षरों के विपरीत अक्षर, तो अभी ये अल्फाबेट मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसी वजह से समझा रहा हूँ और समझेंगे इसको। विपरीत अक्षर, ठीक है। अल्फाबेट में अक्षरों के विपरीत अक्षर हमें यहाँ से पढ़ने को मिलेंगे और नीचे मुझे पढ़ना होगा। जैसे कि मैं यहाँ से आपको जिक्र करूँ कि अक्षरों के विपरीत वर्ड क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अल्फाबेट में कितने टोटल वर्ड होते हैं? 26 होते हैं, जिसमें से A to लेकर M तक का जो अर्धांश होता है, यानी इसे प्रथम अर्धांश बोलते हैं, यानी A to लेकर M तक A B C D E F G H I J G H I J, ठीक है, J K L M, यहाँ तक का जो अर्धांश होता है इसे हाफ अर्धांश यानी पहला अर्धांश बोलते हैं। इसके बाद में लास्ट वाले जो अक्षर होते हैं वो द्वितीय अर्धांश होता है, अर्थात M to लेकर Z तक, M to लेकर Z तक। तो M N O P Q R S T U V W X Y Z, अर्थात मैं जो ये लिख रहा हूँ इसलिए मैंने एक अक्षर के नीचे दूसरा अक्षर इसलिए लिखा है जिससे कि मुझे अपोजिट्स करने में बहुत आसानी महसूस हो, अपोजिट्स में लर्न कर सकूं, क्योंकि अपोजिट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि इनकी बेस वैल्यू और इनके अपोजिट्स डायरेक्ट याद हो सके। जैसे मैं अगर पूछूं कि ए का अपोजिट कौन है तो आप तुरंत बताओगे जेड, जेड का अपोजिट कौन है? ए है, तो उसके बीच में कुछ इस तरीके से ऐसे चिन्ह लगा लेंगे। तो मैं इनके अपोजिट्स की बात कर रहा हूँ। मैंने डब्ल्यू का अपोजिट पूछा तो आप बी बताएंगे, ई का पूछा तो आप बी बताएंगे, यू का पूछा तो आप एफ बता रहे होंगे, टी का पूछेंगे तो आप जी बता रहे होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपोजिट्स याद कर सकते हो। जब तक आपको अपोजिट्स नहीं होंगे तो क्वेश्चन तो कर रहे होंगे, अपोजिट्स आप लिख के निकाल रहे होंगे, तो आपको टाइम लगेगा और टाइम देने की आपको वहाँ जरूरत बहुत कम होती है कि आप बहुत ज़्यादा हर क्वेश्चन को टाइम दे सकें। इतना टाइम नहीं होता है वहाँ कि आप ज़्यादा टाइम दे सकें। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हम प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे तो वहाँ टाइम कम लगेगा और हम जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो एग्जाम क्रैक करने की एक आइडिया होता है, ना कि मोर देन नॉलेज। बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, आजकल टेक्निकल अप्रोच की ज़्यादा जरूरत है।
ठीक है, तो ये चीज मैंने समझा जी, सभी जो लेटर्स लिखे हुए हैं एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं, अपोजिट लिखे हुए हैं, तो ये कहीं लिख लेंगे और इनको याद कर लेंगे सारे बच्चे। जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आई का अपोजिट क्या होगा, तो आप तुरंत बताएंगे आई का आर होता है इंडियन रेलवे, उससे याद कर लेंगे। के का क्या होता है, पी होता है, के पी होता है कानपुर, ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, एच का क्या होगा, एच एस होता है कि हाई स्कूल पढ़ते हैं तो वहां से एच एस होता है। तो आप इसको अप्रोच आप खुद ही अपनी ट्रिक्स बना लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप अपने अगर अप्रोच बना रहे होंगे तो आपको लंबे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, वैसे याद नहीं रहता है। तो इसलिए आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा इसके अप्रोच कि आप किस तरीके से याद कर पाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टेक वगैरह जो भी है वो आप अपनी तरफ से बनाए। इसके बाद में अब मैं आपसे ये समझाने के लिए इन सारी चीजों का डिस्कशन करते हुए अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ किधर की तरफ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे होते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से क्रिएट हो रहा होता है, हम उसकी तरफ धीरे से बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। वो क्वेश्चन कुछ तरीके से यानी क्वेश्चनों की टाइप वाइज हम लेके चलेंगे, जिससे आपको आसानी हो कि हम किस तरीके से इस क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट कर सकेंगे। तो मैं टाइप वाइज आपकी तरफ लेके चलता हूँ। तो पहले टाइप तो मैं आपसे लेके आ रहा हूँ इसी बीच में, तो आप इन चीजों को समझेंगे कि टाइप वाइज क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए, तो अपने आप को इतना महंगा बनाओ कि लोगों को आपको खरीदते खरीदते अपनी प्रॉपर्टी सारी बेच देनी चाहिए। तो ऐसा करने में कैसे हो पाएगा और लोग आपको खरीदने के लिए मजबूर हो जाए, इसके लिए जरूरी है आपको ये काम करना, क्योंकि आपको समाज में दिखाना है कि जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, लेकिन यदि आपने समाज में दिखाया नहीं तो आपको माना ही नहीं जाएगा कि आप विद्वान हैं। इतिहास इस चीज का गवाह है। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें दिखाना ही होगा। तो अपनी मंजिल की बुनियाद धीरे धीरे रचते रहें और जिस दिन मंजिल बन के तैयार हो उस दिन एक इतिहास रच जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे लगे रहें। देखेंगे, चलते हैं प्रश्नों के प्रकार की तरफ कि प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों के प्रकार यानी प्रश्न किस किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, और मैं साथ ही साथ मैं डिस्कशन करता चलूंगा हर एक क्वेश्चन के बारे में कि आप किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट करोगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल से सभी के साथ में जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बन सके तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भेजिएगा और अपनी पेन कॉपी खासकर साथ ही रखना और अपने नोट्स बनाते रहना। ठीक है, नहीं तो हम जो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराएंगे आप वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे प्रश्नों के प्रकार में अक्षर या शब्द समूह के लेखन के आधार पर, यानी शब्द या अक्षर समूह का अक्षर समूह में कूट लेखन, अक्षर समूह में कूट लेखन। कूट लेखन का मतलब ये है किसी सांकेतिक भाषा में लिख दिया जाए। ठीक है, इसमें से भी मैं फर्स्ट टाइप का लेके आ रहा हूँ, यानी ए टाइप करके लेके आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइप रोमन नंबर में लिख लेंगे। ठीक है, जब शब्दों के सभी अक्षरों को उलट दिया जाए यानी विपरीत कर दिया जाए, जब सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए या उलट दिया जाए, विपरीत या उलट दिया जाए। ऐसे भी बनेगा, जैसे कि मैं आपसे दिखा रहा हूं कि आप ऐसे बना सकते हैं इसको। जैसे कि मैंने बोला आपके पास उदाहरण के तौर पर जरा देखें कि आपसे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। ए बी सी डी मैंने लिख दिया, किसी सांकेतिक भाषा में ए बी सी डी ई का कूट लेखन मैंने दिया कि ई कैसे लिख सकते हो, इसका कूट लेखन कैसे हो सकता है, का कूट लेखन कैसे बन सकता है, कूट लेखन कैसे बन सकता है। तो मैंने लिख दिया, इस पूरे शब्दों को पलट दिया, यानी ई को आगे लेके आगे, ई के बाद डी सी वी ए, इस तरीके से मैंने पलट दिया इसको। इस लेटर को मैंने इस तरीके से पलट दिया अर्थात विपरीत क्रम में कर दिया। अब मैं आपको कोई एक वर्ड दे सकता हूँ और आपसे पूछ सकता हूँ कि आप किस तरीके से इसको पलट सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई वर्ड दिया, अब मैं वर्ड दे रहा हूँ आपको कि मैंने दे दिया डी ई एफ जी एच को कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, लिखा जाएगा।
डाल दिया ना। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से अप्रोच निकाल रहे हो कि इन सभी शब्दों को पलट दिया गया है, तो इन सभी शब्दों को भी मैं पलट दूंगा, अर्थात बनेगा HGFED। इस तरीके से आपका ये आंसर बन रहा होगा और आप ऑप्शन टिक लगा रहे हैं। तो ये आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था कि इस कॉन्सेप्ट में मैं सारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ पहले, फिर आप उस पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और फिर मैं अभी एक क्वेश्चन भी इसी के आधार पे करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो इस अप्रोच को आपने देखा कि सारे लेटर्स को पलट दिया जाता है, सारे लेटर्स को पलट दिया जाता है। तो मैं अब इसी आधार पे एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करके मुझे बताएंगे। आशा करता हूँ इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब मैं लेके चलता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑथेंटिक क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। और मैं ये गारंटी है, यदि आपने पूरा रीजनिंग का सिलेबस मेरे से पढ़ा या मैथ का सिलेबस जो भी आप मेरी तरफ से कोचिंग की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा, गारंटी के साथ आपको सिलेक्शन यहाँ से मिलेगा। जैसा कि मैं क्वेश्चन आपसे दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपसे मिलेगा, किसी कूट लेखन पर आधारित कूट का कैसे चेंज कर दिया गया है विपरीत क्रम में, इस पर ही क्वेश्चन बन रहा होगा। वो ऐसे बनेगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ऐसे लिखेगा, मैं पूरा क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यदि किसी कूट भाषा में, कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में डेमोक्रेसी, वर्ड है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को क्या लिख दिया जाता है, को लिख दिया जाता है YCARCOMED, ये लिख दिया जाता है। तो वो पूछ रहा है लिखा जाता है, लिखा जाता है, ठीक है प्यारे दोस्त। कह रहा है तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में, कूट भाषा में, भाषा में प्रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा, PRESIDENT को कैसे लिखा जाएगा, को कैसे लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अभी मैंने आपको अप्रोच बताई थी, क्या बताई थी, कि सारे वर्णों को पलट दिया जा रहा है, सारे वर्णों को पलट दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या करोगे, यहाँ से देखा कि इस पूरे लेटर्स को उठा के ऐसे रख दिया गया है ना, तो आप क्या करोगे, तो आप इस लेटर को भी पूरा उठा के पलट देंगे, ठीक है। जरा देखेंगे कैसे करेंगे, सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, ध्यान से देखना। मेरे प्यारे दोस्त जरा देखेंगे, अगर मैं इस पूरे लेटर्स को पलट देता हूँ तो टी कहाँ आ जाएगा, टी आगे आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। इसी क्रम में आगे जारी रखेंगे और एक के बाद एक लिखते चले जाएंगे। तो जो पलटने पर शब्द बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे और ये कहीं शो कर रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पर टिक लगा देंगे, इट्स ओके। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे, ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का था कि इसमें क्रम सीधे पलट दिए जा रहे हैं और आप आसानी से इसे हल कर पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्त, क्या ये चीज आपको समझ में आई है? आशा करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आई होगी। चलिए, आशा करता हूँ अगले अप्रोच की तरफ चलते हैं। मैं दूसरा अप्रोच आपको देने के लिए रेडी हूँ, आप इसे नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले से प्यारे से क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन किसी पैटर्न पर प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, जरा आप करेंगे, ठीक है। वो आपके लिए है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही होगा, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ और थोड़ा समझा भी दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं उन्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। जरा देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि नवंबर को लिखा हुआ है शब्द, नवंबर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा सा आप समझ सकते हो कैसे लिख दिया जाता है, REVMER,
VOR, VON ऐसे लिख दिया जाता है। तो पूछा है तो अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा, तो अक्टूबर को कैसे लिखा जाएगा, तो बता देंगे मेरे प्यारे दोस्त। मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। पहला ऑप्शन है RETVOCO, ऐसे लिखा जाएगा। बी ऑप्शन या फिर ऐसे लिखा जाएगा RTECVRO, ऐसे लिखा जाएगा। अर्थात सी नंबर में लिख रहा हूँ, क्या ऐसे लिखा जाएगा REVTOOC, अर्थात डी नंबर में लिख रहा हूँ, क्या ऐसे लिखा जाएगा REVOTCO। इन 4 ऑप्शन में मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कौन सा सही है, कैसे आप निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है कि मैंने देखा कि नवंबर को जस्ट ऐसे उठा के ऐसे पलट के रख दिया गया, तो मैं भी अक्टूबर को ऐसे उठा के ऐसे पलट के रख देता हूँ। तो मैं पीछे से दे दूंगा, पीछे से मुझे ओ सी कहाँ मिल रहा है, यानी ओ पहले मिलेगा फिर सी मिलेगा। तो ओ सी कहाँ पर मिल रहा है, ओ और सी, ओ सी और ओ सी इन 2 ऑप्शन में मिल रहा है। इस ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन मैं दोनों काट दूंगा, ठीक है। बचेगा मेरे पास ये 2। इसके बाद में देखेंगे सी के बाद जस्ट टी मिल रहा होगा, सी के बाद टी इसमें नहीं मिल रहा है, तो मैं इस ऑप्शन को भी काट दूंगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। अब मैं तुरंत ही इस चीजों को इस तरीके से एनालिसिस करके निकल रहे होंगे, क्योंकि हमें वहां पर टाइम ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। आई होप, आशा करता हूँ आपने बेसिक से एडवांस तक का ये अप्रोच सीख लिया होगा। इस कॉन्सेप्ट में अगर कैसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप फटाक से कर रहे होंगे, विद इन 2 सेकंड या 5 सेकंड में आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आशा करता हूँ ये सारी चीज आपको बिल्कुल समझ में आई। चलिए मैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ कि आगे टाइप के किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि जिद है हर सब कुछ पाने की, क्योंकि जिद है सबको दिखाने की। अगर यदि यही ना होता तो हम क्या करते, एक साधारण से भिक्षु होते और अपना जीवन यापन कर रहे होते। ये दिखावा ही तो है। अगर दिखावा नहीं होता तो मैं ये क्यों करता, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ क्यों होती, ये दिखावे की वजह से ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड नंबर टाइप के क्वेश्चन हम किस तरीके से पढ़ रहे होंगे, जब अक्षरों को विभिन्न भागों में बांटकर क्या किया जाए, उनको पलटा जाए या विपरीत क्रम में लिखा जाएगा, तब कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं अप्रोच दे रहा हूं और आपको वो समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, जब शब्द समूह को, जब कोई शब्द होंगे या शब्द समूह होंगे, जब शब्दों या शब्द समूह को या शब्द समूह को विपरीत क्रम में लिखा जाए या पलट कर लिखा जाए, वो विपरीत क्रम या पलट कर लिखा जाए या पलट कर लिखा जाए, तब आप कैसे कर रहे हो। तो देखेंगे इसमें ए नंबर डाल के मैं, इसमें भी कई टाइप के होंगे, कई तरफ से पलट रहे होंगे। तो पहले मैं अप्रोच आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास शब्द थे ए, वी, सी, डी, ई, एफ, मेरे पास अपने शब्द थे। इन शब्दों को मैं दिखा रहा हूँ कि मैं किस किस तरीके से पलट सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट पे मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान देना, फिर आप आगे काम कर पाओगे। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो क्वेश्चन लगाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बसते ज्यादा नहीं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। तो मैं देख रहा हूँ कि इस शब्दों को मैं पलट रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से मैं पलट सकता हूँ। एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के माध्यम से आप समझेंगे। अगर मैंने फर्स्ट 3 लेटर यानी ए बी सी कुछ ऐसे ही लिखे और लास्ट 3 लेटर मैंने क्या कर दिया, उनको पलट दिया, यानी एफ ई डी कर दिया, यानी बीच वाला वैसा ही रहता, पलट दिया। अर्थात इनका मैं कोड करके देखूं तो 1 2 1 2 3 कोड हो रहा है, और इनका कोड क्या बन रहा है। अगर मैं इसको सभी को कोड कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोड क्या बन जा रहा है, यहाँ पर 5 कोड अपने आप में वही रह रहा है, 6 आगे आ जा रहा है, 4 पीछे चला जा रहा है। तो ये जो कोड बन रहा है, क्या मैं फर्स्ट 3 लेटरों को ऐसे ही रख सकता हूँ और लास्ट वाले 3 लेटर्स को मैं
आगे पीछे का बदल सकता हूँ, बीच का फिक्स रख सकता हूँ। तो ये अप्रोच में लगा सकता हूँ, कहीं ऐसा आएगा तो मैं देखूंगा। और कैसे बना सकता हूँ, दूसरे टाइप से मैं ये भी बना सकता हूँ कि मैं सी को आगे कर सकता हूँ, बी को वही छोड़ सकता हूँ और ए को पीछे पहुंचा दूं। ऐसा अगर मैंने यहाँ पर किया है तो क्या मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, यहाँ पर भी कर सकता हूँ। डी को आगे भेज दो, इसको पीछे भेज दो, ई को उसी जगह रखा, डी को इधर भेज दिया, ई को इधर भेज दिया। तो इनकी प्लेस वैल्यू मैं ऊपर लिख चुका हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ सी की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर 3 बनेगा, बी अपनी जगह 2 रहेगा, ए अपनी जगह 1 हो जाएगा, डी कितनी जगह हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो डी यहाँ आ जाएगा, ई 5 वही रहेगा और एफ इधर चला जाएगा। तो हम ऐसे भी इन चीजों को लिख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ ये चीज समझने में थोड़ा सा दिक्कत तो आएगी, लेकिन हम जो पैटर्न यहाँ पर बदल रहे हैं, यहाँ पर बदल रहे हैं, उसकी वैल्यू भी लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि आगे शब्द को पीछे कर दिया है और पीछे शब्द को आगे कर दिया है, ऐसा ही इसमें कर दिया, आगे तो पीछे, पीछे का आगे, पीछे वाले से मैंने कोई चेंज नहीं किया है। तो आप इन चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अप्रोच आपने समझी तो सारे क्वेश्चन आप सॉर्ट आउट करोगे। जैसे ही मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CBA, इसको तो मैंने वैसे ही रखने दिया। इस वाले को मैंने क्या किया, आपकी बार में इस वाले को मैंने इधर कैंसिल कर दिया, इसको इधर लिख सकता हूँ FEB, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन रहा होगा 3 2 1 और ये बन रहा होगा 6 5 4, ऐसे बन रहा होगा। तो ये कोड्स मुझे ध्यान रखने हैं कि हम किस किस तरीके से कैसे बदल पा रहे हैं। आशा करता हूँ ये कोड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। मैं कौन से लेटर को किधर चले, आगे पीछे पीछे आगे, आगे पीछे पीछे आगे, ऐसे कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। एग्जांपल के साथ में अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो अब एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और किस तरीके से ये लगा सकते हैं वो देखते हैं। जरा मुझे हटाना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, समझना इस चीज को, फिर से वीडियो को पॉज कर लेना, बैक कर लेना, फिर से समझना। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ कि आप क्वेश्चन किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। आगे क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ा, अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए कि वो क्वेश्चन ये आपसे कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो सांकेतिक भाषा ये मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, पीडीएफ में आप पूरी लिख लो, तो मैं बस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। पब्लिक को क्या लिखा जाता है, यानी पब्लिक को आपका लिख दिया था LICPUV, ऐसे लिख दिया जाता है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि फर्स्ट 3 लेटर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं वो देखो पीछे चले गए हैं, और जो लास्ट वाले 3 लेटर हैं वो आगे आ गए हैं। तो जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। कौन सा, तो उन्होंने पूछा है तो उसी सांकेतिक भाषा में ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा, ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा, ट्रॉफी। तो मैंने देखा इसमें भी 3 लेटर हैं, इसमें भी 3 लेटर हैं। इसमें क्या हो रहा था, पहले 3 लेटर पीछे जा रहे थे और लास्ट वाले 3 लेटर वो आगे आ रहे थे। तो हम ट्रॉफी की लास्ट 3 लेटर आगे ले आएंगे, अर्थात PHY बन जाएगा। ये जो पहले वाले लास्ट 3 लेटर है उनको पीछे ले जाएंगे, अर्थात TRO, ये पीछे चला जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा और आपको ये बखूबी बिल्कुल आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी कर सकेंगे। इस टाइप के किसी भी कैसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप कर रहे होंगे, बिल्कुल सॉर्ट आउट कर पा रहे होंगे, बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो अगले टाइप के भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हम उन क्वेश्चनों की तरफ भी चलते हैं, वो किस अप्रोच पर होंगे, तो अप्रोच पहले बता रहे होंगे, फिर आप उसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा देखें तो अगले क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड पहला है, उसे कॉन्सेप्ट समझेंगे। यानी कॉन्सेप्ट कह रहा है जब शब्द के अक्षरों की संख्या विषम हो। अभी शब्द जो मेरे पास थे वो 6 थे, यानी सम संख्या होते तब हम उसको चेंज करते थे। अब वो सेकंड नंबर पे ये कह रहा है कि जब शब्द कैसे हो जाए, शब्द जो हमें लेटर्स लिख रहा था, अभी जो मैंने ऊपर लिखा था, जैसे कि पब्लिक मैंने लिखा था, पब्लिक मैंने लिखा था, इसमें तो लेटर्स में देख रहा था 1 2 3 4 5 6, यानी सम संख्या बन गई। वैसे ही मैं इसमें जब वो कह रहा है कि शब्द कैसे होने चाहिए, विषम होने चाहिए, अर्थात इसका मतलब है लेटर्स हमारे पास विषम संख्या में होंगे। कैसे होंगे, विषम होंगे। जब विषम शब्द हो तब क्या करेंगे, तो उसके लिए देखेंगे कुछ आगे वाले शब्द कुछ पीछे वाले शब्द अल्टरनेट हो सकते हैं। तो आधे हो सकता है, जैसे कि मेरे शब्द में कोई एक शब्द है, जैसे कि ABCDE 5 शब्द है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5 है, तो ये विषम शब्द है। तो इसमें हो सकता है मैं पहले 3 को चेंज कर रहा हूँ और लास्ट वाले 2 को
किस अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ, आगे पीछे पीछे आगे, या इन तीन को, या फिर इधर वाले तीन ले लें, मैं ये वाले दो ले लूँ, ये वाले तीन ले लूँ, किस तरीके से वो चेंज कर रहा है वो आपको ये पैटर्न समझना होगा, फिर आप आंसर का जवाब दे रहे हो। तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ में पहले कॉन्सेप्ट समझ लें फिर आगे बढ़े। जैसे कि मैंने शब्द दिया ए बी सी डी ई, तो इसके लिए मैंने कोड दिया 1 2 3 4 5। अब मैं इस पर कॉन्सेप्ट बना देता हूँ, कॉन्सेप्ट जरा देखेंगे। अगर मैंने शब्द लिखा ए बी सी डी ई, अगर यही होता तो इसको मैं कैसे कोड करूंगा, यहाँ पर 1 2 3 और 4 और 5 में ऐसे मैं काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने दो दो को पहला 3 में तोड़ा फिर 2 में तोड़ा। इसको मैं और कैसे लिख सकता था, इसको मैं पलट के लिख सकता हूँ कि सी को आगे कर दूँ, बी को वही रखूँ, ए को इधर पहुंचा दूँ, और साथ में इन दोनों को भी मैं पलट सकता हूँ कि ई को आगे कर दूँ, डी को पीछे कर दूँ। तो यहाँ से ये वैल्यू चेंज हो रहा है 3 2 1, और ये चेंज हो जाएगा 5 4 में। कुछ इस तरीके से आगे पीछे हो रहे हैं, देखो हो रहे हैं ना। तो हम इन तरीके से अप्रोच पर चेंज कर सकते हैं कि आगे पीछे या पीछे आगे कर सकते हैं, दो दो लेटर्स को लेके कर सकते हैं, या तीन तीन लेटर्स को लेके कर सकते हैं, या फिर सभी लेटर्स को लेके कर सकते हैं। ये अप्रोच हमारे ऊपर होगी, हम मुझे समझना होगा कि ऊपर दिए हुए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ठीक है। उसके आधार पे हम सॉल्व कर रहे होंगे डियर और फ्रेंड्स, है ना। तो देखिएगा अब मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जरा उसे न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। जो न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझेंगे और उसे करने की कोशिश करेंगे। जरा देखेंगे इस बेस पर कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरा देखेंगे। और बहुत ही प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आपको मिल रहा है, जरा देखिएगा उसको, बहुत ध्यान से करने की कोशिश करना। मैं सारी क्वेश्चन की लैंग्वेज तो नहीं लिखता हूँ, क्योंकि लैंग्वेज मैं आपको बता रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल आइडियल इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर जो आप जाओगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचोगे तो वहां पर आइडियल इंस्टीट्यूट ETW से सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, और वहां पर सारी पीडीएफ अपलोड है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को पूरा पढ़ दे रहा हूँ जिससे आप उसको समझ सके। यानी कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को ये लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में थ्योरी ट्रॉफी को कैसे लिखा जाएगा, ये अभी मैंने आपको करवाई था, ठीक है। वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को ये लिखा जाता है, यानी किसकी बात हो रही है, राइट, किसकी बात हो रही है, राइट की बात हो रही है। यानी किसी सांकेतिक भाषा में राइट को RIGTH लिखा जाता है, यानी इससे ये लिखा जाता है। तो कह रहा है तो उसी सांकेतिक भाषा में राइट वर्थ को कैसे लिखा जाएगा, वर्थ को कैसे लिखा जाएगा, तो वर्थ को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट देखिएगा कि IR आपको दिखाई दे रहा होगा, IRG सेम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पहले तीन लेटर सेम है, और लास्ट वाले तीन लेटर, दो लेटर जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपस में पलट जा रहे हैं, यानी T आगे जा रहा है, H पीछे चला जा रहा है। तो वही सेम अप्रोच हम यहाँ भी लगा रहे होंगे, यानी पहले तीन लेटर BIR हम HG लिखेंगे, और लास्ट वाले दो वर्ड जो है उनको हम पलट दे रहे होंगे, H को पहले ले रहे हैं और T को बाद में कर दे रहे होंगे। तो क्या बन रहा होगा, VIRHT बन रहा होगा। तो यही मेरा ऑप्शन मिलेगा, और इसी को मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ है उसमें पूरा सॉल्व करके भी दिखाया जाएगा आपको कि किस तरीके से क्वेश्चन लगाया गया है और आंसर क्या है, सब कुछ आपको अप्रोच मिलेगी। तो आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आएगी। चलिए मैं अब और आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत छोटे छोटे बनते हैं और कॉन्सेप्चुअल बेस तो है ही, लेकिन इस पर बहुत अप्रोच जो आगे आने वाले अदर्स एग्जाम होंगे, जैसे कि सीटेट हो गया आपका, या फिर यूपी टेट हो गया, या फिर सुपर टेट आएगा इसके बाद आपके लिए मिलेगा देने को, यदि आप वेट करोगे तो, या बीईओ का एग्जाम मिलेगा, बड़े बड़े एग्जाम्स वहाँ मिलते हैं, प्रिंसिपल की पोस्ट वगैरह भी होती है, तो वहाँ मिलेगा। तो वहाँ किस टाइप का क्वेश्चन बनता होगा, तो वहाँ मैं आगे चलूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, तो उसे देखेंगे। अगले अप्रोच की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगले अप्रोच में वो ये कह रहा है कि अब मेरे पास कोई बड़ा सा शब्द हो सकता है, क्या हो सकता है, एक बड़ा सा शब्द हो सकता है, काफी उसमें लेटर्स हो सकते हैं, उस लेटर्स में वो कर सकता है कि पहले दूसरे को चेंज कर दे, दूसरे तीसरे को चेंज कर दे, चौथे पांचवें को चेंज कर दे, पांचवें छठे को चेंज कर दे। तो क्या कर दे, इसकी अप्रोच मुझे समझनी है। जैसे कि मैंने कहा अगले कुछ टाइप में मैं चलाती हूँ कि अब हायर लेवल पे मैं छोटे से लेकर छोटे प्लेटफॉर्म से लेकर अब मैं बड़ी अप्रोच तक पहुंच चुका हूँ। अब मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो एग्जाम में रियली में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यदि किसी कूट भाषा में इंटेलिजेंस को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मैथमेटिकल को कैसे लिखा जाएगा,
तो ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं पूरा लिख देता हूँ और आप मुझे बताएंगे। इंटेलिजेंस, मैं पूरी वर्ड मीनिंग भी लिख रहा हूँ और आप देखेंगे इस चीज को, बहुत ध्यान से देखेंगे। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को पूर्ण भाषा में लिखा जाता है E T N I G I डबल L E N E C N E, ये लिख दिया जाता है। इससे ये बना दिया गया। अब आप देखेंगे किस तरीके से ये इंटरनेट चेंज हो जा रहा है, और इसी के आधार पर उसने बोला है कि आप मैथमेटिकल्स को कैसे लिख पाएंगे। अगला वर्ड जो है आपका वो है मैथमेटिकल्स। मैथमेटिकल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखेंगे बहुत अप्रोच से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये कई एग्जाम्स में आया हुआ है, और ये गारंटी है मेरी तरफ से, अगर मैं एग्जामिनर होता, पेपर सेटर होता, तो मैं ये जरूर क्वेश्चन डालूंगा आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो जरा देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। पहले तो लेटर ढूंढने की कोशिश करें कि कितने लेटर्स हैं, ठीक है, और उसके आधार पर फिर मैं अप्रोच निकालूंगा कि किस तरीके से इसमें लेटर बदल रहे हैं, 2-2 बदल रहे हैं, 3-3 बदल रहे हैं, 4-4 बदल रहे हैं, 5-5, या फिर सभी पलट जा रहे हैं, क्या हो जा रहा है, देखेंगे इसको। तो मैंने लेटर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं, 12 हैं। तो मैंने देखा कि शुरुआत में मेरे पास जो कुछ वर्ड आ रहे हैं वो इन 4 वर्डों को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 4 वर्ड क्या है। मैंने लास्ट पहले 2 वर्ड देखे और यहाँ 2 वर्ड देखे, इनका कोई इंटर रिलेशन मुझे नहीं दिखाई देता है, लेकिन मैंने 3 देखा तो 3 पे भी कोई रिलेशन नहीं दिखाई दिया। भाई मैंने 4 को देखा है तो 4 लेटर्स में मैंने यहाँ पर देखे 4 लेटर्स और यहाँ पर 4 लेटर्स देखे, तो मैंने देखा कि ई यहाँ पर जो 4 लेटर में लास्ट में ई वो पहले पर आ गया है, आई पहले पर है वो चौथे पर पहुंच गया है, टी यहाँ पर तीसरे नंबर पे है तो वो दूसरे पे आ गया है, एन दूसरे पे है तो वो तीसरे पे पहुंच गया। इसका मतलब मुझे से यहाँ से ये लिंक निकल के आया कि 4-4 लेटर्स का एक समूह बन रहा है और वो आपस में पलट जा रहे हैं, आपस में क्या हो जा रहे हैं, अपनी स्थान चेंज कर ले रहे हैं। पहला चौथे से बदलता है, दूसरा तीसरे से बदलता है। तो वही अप्रोच में यहाँ पर भी लगाऊंगा और बाकी सेम में भी लग रही होगी। आई होप, मैं देखता हूँ कि ई यहाँ पर देखोगे, इधर के लास्ट में देखोगे तो ई यहाँ पर आ गया है, ई यहाँ चला गया है, सी यहाँ आ गया है, एन यहाँ आ गया है, तो सेम पैटर्न लग रहा है ये स्टार वाला पैटर्न, ठीक है। तो वही पैटर्न में 4-4 लेटर्स में लगा रहा हूँगा, ठीक है। कितने लेटर्स पे लगा रहा हूँगा, 4-4 लेटर्स पे लगा रहे होंगे, और वो लेटर्स पे लगाएंगे, इन 4 में लगाएंगे तो एच पहले आ जाएगा, ठीक है, एम इधर चला जाएगा, टी इधर आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो पहले 4 लेटर ये बनेंगे। इस वाले में देखेंगे तो टी यहाँ आ जाएगा बेटा मेरे, और ये यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा मेरे दोस्त, और एम यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मिडिल वाला पार्ट बन रहा होगा, लास्ट वाला पार्ट क्या बन रहा होगा, यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ आई चला जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा मेरे दोस्त, और यहाँ सी आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बदल जाएगा, और यही आपका ऑप्शन कोई होगा, यानी ए बी सी डी में से कोई एक होगा, और आप टिक लगा रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल का ये क्वेश्चन था, और यहाँ तक आपको क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, गारंटी के साथ मिलेगा ऐसा क्वेश्चन एक आपके एक एग्जाम में, इस एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी चीज आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का पहला लेक्चर आपके लिए मैं लेकर प्रस्तुत था और आपको कंप्लीट भी करवाया। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल चीजें समझ में आई होंगी, और ज्यादा से ज्यादा मेरे प्यारे दोस्त आप अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में, इतना ही कहूँगा, ज्यादा नहीं, अपने 2 दोस्तों तक या 3 दोस्तों तक इसको पहुंचाइएगा, जिससे उसके पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि वो पढ़ाई ना कर पाए और उसका सिलेक्शन ना हो पाए। वो भी बीएड कर ले बेचारा, एक बीएड करके कहीं ना कहीं इस समाज को बदलेगा और बच्चों को पढ़ाएगा, जैसे हम उनको पढ़ा रहे होंगे, वैसे वो भी कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे उनका उद्धार होगा। तो मेरे दोस्त जुड़े रहिएगा आइडियल इंस्टीट्यूट के साथ में। सो थैंक यू गाइस, लव यू, टेक केयर।